ताजू साहब, आप उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने जब जुलाई में बाई इलेक्शन हुआ था उस वक्त आप इस बात के मुखालिफ थे कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए हैं उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब उनके खिलाफ भरपूर कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त यही हुआ कि नून लीग हारी, तहरीक इंसाफ जीती। अब मगर मसला यह है कि तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, ज़ाहिर उन्हें तोड़ा भी जा रहा है जो कि नज़र आ रहा है, मगर जरदारी साहब भी एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, और नून लीग क्या तमाशाई बनी हुई है? आपके पास कोई आने को तैयार नहीं है क्योंकि आप कारकर्दगी का सारा मलबा आपके ऊपर गिर रहा है और कोई आपको ज्वाइन करने को तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, जो इलेक्शंस की सबसे बड़ा बैटलफील्ड है वो पंजाब है। ये 55-60% जो है, और इसमें नून लीग के पास ऑलरेडी हर सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, यानी हमारी बस फुल है। हमारी बस में तो लोग खिड़की और दरवाजों से लटक रहे हैं, और उस पे हमारे लिए बड़े वो लोग हैं जो कि नजरियाती हैं, वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, वो लोग हैं जिनका पार्लिमानी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो हमारे लिए तो उम्मीदवार, हमारे लिए बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां हम किसी और उम्मीदवार को ले सकते हैं, वो बेशक पीटीआई से या कहीं भी और से है। सो मेरा ख्याल है बाकी वो जमातें जिनको जरूरत है, साउथ पंजाब में तो गुंजाइश है ना। साउथ पंजाब में तो आप ही की जमात को तोड़कर हमने देखा कि एक जनूबी पंजाब मुआज बनाया गया, इमरान खान साहब को दिया गया, अब उसमें से आहिस्ता आहिस्ता लोग टूट रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोग जरदारी साहब से मिल रहे हैं। तो आपकी पार्टी में कोई आना नहीं चाह रहा है या फिर आपकी पार्टी उस प्लान का हिस्सा नहीं है जो आगे होने जा रहा है? देखिए, एक सबसे जो आप बात कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज मरियम नवाज साहबा ने चीफ ऑर्गेनाइजर की पंजाब की, खुसूसन क्योंकि पंजाब में इंतखाबात होने वाले थे, सीट टू सीट वहां देखा गया कहाँ हमारे पास उम्मीदवार अच्छा है, कहाँ नहीं, क्या कहाँ उम्मीदवार नहीं है। सो साउथ में भी बहुत सारे लोग माफी तलाफी करके, या बहुत सारे लोग इससे पहले हमारे साथ शामिल भी हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा सीटों पे हमारे पास उम्मीदवार हैं। हमने साउथ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आए थे। सो अगर आप अटक से शुरू होकर रहीम यार खान तक, तो हमारे पास 95% ए ग्रेड उम्मीदवार हैं, और उसके बाद रही बाकी चीजें 4-5% उस पर गौर खौज करके लिया जा सकता है। हमारा मुनर्रफ अराकीन को टिकट देने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, पंजाब के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब हमारे पास अपने अच्छे उम्मीदवार हैं तो बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं। वो लोग उम्मीदवार ले रहे हैं जिनके पास है ही नहीं उम्मीदवार, मगर या जो पार्टी साहब जो आपका एक्सपीरियंस खराब रहा वो एक्सपीरियंस जुलाई में था, उस वक्त आपके ऊपर परफॉर्मेंस का बर्डन नहीं था, मगर आपका अपना वोटर सपोर्टर आप लोग कहते थे कि नाराज हुआ कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों टिकट दिया और अपने जो देरीना कारकुन थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया। मगर अब आपके ऊपर परफॉर्मेंस का बर्डन है। मुझे याद है आप कहा करते थे कि जब आप अपने हल्के में जाते हैं तो आपको तकरीर करते हुए कुछ नहीं कहना होता, सिर्फ ये कहना होता है कि जी आटे का भाव क्या था अब क्या है, चीनी का भाव क्या था अब क्या है। तो अब जाके क्या कहेंगे, आटे का भाव क्या था अब क्या है? तो आपके पास ऊपर परफॉर्मेंस का बर्डन है अब। देखिए, एक पूरा बयानिया जो है वो जब से मरियम साहबा आई हैं, पूरा एक बयानिया लोगों की बहुत बड़े जलसे हुए हैं, लोगों को उस बयानिया को लोगों ने समझा है कि ये परफॉर्मेंस जो है ये नून लीग की नहीं है, ये इनहेरिटेड है, और ये सब कुछ किया गया पीटीआई के पिछले 4 साल का है। बाकी रही बात, जब हमारे पास एप्लीकेशन हमने मांगी इस जुलाई में, जबकि ये जो पिछले 2 महीने पहले जब पंजाब असेंबली तोड़ी गई, तो हमारे पास ऑन एवरेज हर सीट पर तकरीबन 4.5 से 5 उम्मीदवार, 297 सीट्स पर हमारे पास इतने उम्मीदवार थे, और हमारे पास लिए चॉइस मुश्किल थी। सो पंजाब में हमारे पास उम्मीदवार होना और परफॉर्मेंस की बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई दफा इलेक्शंस में इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि हम कारकर्दगी पर और लीडरशिप के किरदार पर, और तीसरी जो हमारी चॉइस होती है पार्लिमानी उम्मीदवारों की, वो बेहतरीन होती है। सो इन तीनों चीजों में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक A1 है। मगर तलाल साहब, आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, खुद आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि जी ठीक है सब छोड़ जाओ, टिकट मैं दूंगा और वही जीतेगा। खान साहब ना हो मगर बल्ले का निशान हो, तो उस वक्त जो लहर चल रही होगी वो कैसे इमरान खान साहब की नहीं चल रही होगी जो उन्होंने बयानिया बना दिया?
देखिए, बहुत बड़ी एक जो इसमें अहम चीज होती है पार्लिमानी सिस्टम में, वो उम्मीदवारों की चॉइस है। जब आपके पास ए बी ग्रेड के उम्मीदवार ना हो, सी और डी ग्रेड के हो, आपका वोट बैंक हो भी तो आप उसको पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ और बैलेट बॉक्स तक नहीं लेके जा सकते। मैं आपको अभी पेशीन गोई कर दूं, जैसे आप मेरी पहले बातें बता रहे हैं, ये अगला इलेक्शन 2013 वाला रिजल्ट आएगा। इसमें पंजाब में हम बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि आप कहें 2/3 तादाद में हम जीतेंगे, और ये अटक से लेकर रहीम याद तक तकरीबन एक जैसे रिजल्ट आएंगे। साहब, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि चंद टिकट ही हैं जो वापस हुए हैं। ऐसा हुआ नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जो पंजाब में उन्होंने टिकट दिए थे वो बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट वापस कर दिए। तो आपको क्यों लग रहा है कि जो ए ग्रेड के उम्मीदवार हैं वो तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं ले रहे होंगे? देखिए, एक लोग शर्मिंदा भी हैं। लोग पहले इमरान खान की पॉलिसी से, इस 9 मई के पहले से वाकयात भी इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते थे। सियासी लोग ना इस्तीफे देना चाहते थे, ना असेंबलियां तोड़ना चाहते थे, ना एक गैर सियासी रवैया जो इमरान खान का है उसके साथ खड़ा होना चाहते थे। एक ये वाला जो है ये बहुत बड़ा बोझ है। और उसके बाद मैं आपको फैसलाबाद की एग्जाम्पल दे देता हूं। इस वक्त फैसलाबाद की 10 कौमी असेंबली की सीट्स पर पीटीआई के पास कोई ए ग्रेड उम्मीदवार नहीं बाकी बचा। कोई फैमिली उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन तकरीबन, क्योंकि आपके पास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़े उम्मीदवारों या बड़े नाम्स की आती हैं, लोग धड़ाधड़ छोड़े हैं। और इस वक्त जो चॉइस है पंजाब में खुसूसन, उसमें हम A+ हैं। और हमारा मुकाबला, आप मेरी बात नोट कर लें, जितने मर्जी इत्तेहाद बने, जितने मर्जी उम्मीदवार कहीं शामिल हो, 2013 का रिजल्ट दोबारा रेप्लिकेट करेगा। दोबारा वही रिजल्ट आएगा पंजाब से और पाकिस्तान से।